हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों विनोद शर्मा को। तो याद रखना आपको कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है, तो विनोद शर्मा को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया है। प्रोफेसर विनोद शर्मा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक समन्वयक है, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था के नाम से जाना जाता है। 2021 में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है। इस खिताब को जीता है दोस्तों जापान ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल संसद नामक नए ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों लोकसभा सचिवालय ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है। तो इसे तैयार किया दोस्तों केरल राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो दोस्तों इस दिन मनाई गई है 74वीं पुण्यतिथि। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। इस खिताब को जीता दोस्तों राफेल नडाल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है। तो इसे खोला है गुरुग्राम हरियाणा में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2 गुरुग्राम। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है दोस्तों एयरटेल ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया है। तो इसे पेश किया दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने संसद में बजट 2022-23 को पेश किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, तो 2 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। अगला पॉइंट है कि बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। तो याद रखना आपको 2022-23 के लिए इसे पेश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो बजट शब्द है यह किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो याद रखना आपको कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रयोग हुआ है, बजट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है कि संविधान में बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखना दोस्तों आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखना वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ है, न कि बजट शब्द का। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया है। तो ये आर्टिकल नंबर है 112। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो ये बन गई दोस्तों निर्मला सीतारमण जी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे किस संसद में बजट 2022-23 को किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण जी जो कि वर्तमान में वित्तीय मंत्री है। और अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मिश्रित युगल का जो खिताब है वो जीता है क्रिस्टियाना और इवान डोडिग ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, और ये है दोस्तों क्रिस्टियाना और इवान की जोड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की क्रिस्टियाना ग्लोमोदोविक और क्रोएशिया के इवान डोडिग ने यह जीत हासिल कर ली है। मेलबर्न पार्क में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड कार्ड जेमी फॉर्लिस और जेसन कुबलर को 6-3 6-4 से हराया है। क्रिस्टियाना ग्लोदिंग ने महिला और मिश्रित युगल में अब तक दोस्तों 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। तो याद रखना आपको करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 2 क्रिस्टियाना और इवान डोडिंग। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने, और महिला एकल का जो खिताब है वो एस्ले बार्टी ने जीता है, जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुरुष युगल का जो खिताब है वो थानासी कोर्कियोनाकिस और निक किर्जियोस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला पॉइंट है महिला युगल का जो खिताब है वो किसने जीत लिया दोस्तों, तो बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिन्याकोवा जो कि चेक गणराज्य से अपना संबंध रखती है, इन्होंने महिला युगल खिताब अपने नाम किया है। और मिश्रित युगल का जो खिताब है दोस्तों वो क्रिस्टियाना मलादेवनोविक जो कि फ्रांस से है और इवान डोडिंग जो कि क्रोएशिया से है, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि का जश्न मनाना। यह संस्था महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करती है। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो यह है दोस्तों सी द चेंज मेकर। याद रखना इस वर्ष की थीम क्या है, सी द चेंज मेकर है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो दोस्तों 31 जनवरी 1992 को की गई थी। यहाँ पे हम डिटेल में समझ लेते हैं ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसको, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1992 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या था दोस्तों, तो इनका नाम था दोस्तों जयंती पाठक। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह रेखा शर्मा जी है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रेखा शर्मा जी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। इस खिताब को जीता दोस्तों उन्नति हुड्डा ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का जो खिताब है दोस्तों वो किसने जीता है, तो सबसे कम उम्र की उन्नति हुड्डा ने दोस्तों यह खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किरण जॉर्ज ने ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने किसको हराया था, तो प्रियांशु राजावत को। और यहीं पे हम बात करें महिला युगल का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो त्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 उन्नति हुड्डा, जिन्होंने ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो भारतीय तटरक्षक बल ने दोस्तों 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना है वो 18 अगस्त 1978 को की गई थी। और प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है उनका नाम है वीएस पठानिया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। तो यह अनिवार्य किया है दोस्तों 2 वर्ष निश्चित रखने का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेशों को कम से कम 2 साल के लिए सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग की तरफ से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कॉल एवं संदेशों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी भी कर दिया गया है। तो याद रखें यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 2 साल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है और इनका जो संबंध है वो किससे था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का जो संबंध है वो है सामाजिक कार्यकर्ता से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है
ऑप्शन 4। तो इनको दोस्तों 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। और उन्होंने दोस्तों 1965 में कलगिर ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। और इन्होंने दोस्तों 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी की स्थापना की थी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। सामाजिक कार्यकर्ता थे बाबा इकबाल सिंह। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी की तड़का डोज 14 की। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कम होता है। अगला पॉइंट है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था नीलम सज्जू रेड्डी, जो कि निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो इन्हें कहा था दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना आपको कि महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता है वो सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पेसमेकर का जो संबंध है वो हमारे शरीर के किस अंग से है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो होता है हृदय से। याद रखना आपको कि हृदय से संबंधित है दोस्तों पेसमेकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में। और किन के बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इसमें पराजित कौन हुए थे दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। अगला पॉइंट है कि भारतीय पंचायती राज का जो सबसे छोटा भाग है वो कौन सा है। तो ये है दोस्तों ग्राम पंचायत। को याद रखना है दोस्तों कि भारतीय पंचायत राज का जो सबसे छोटा भाग है वो कौन सा है, तो यह ग्राम पंचायत है। अगला पॉइंट है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है वो 1925 में की गई थी। अगला पॉइंट है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे दोस्तों गोपाल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर होता है। अगला पॉइंट है कि लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये संस्थापक थे पंजाब नेशनल बैंक के। और लास्ट पॉइंट है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो इसका निर्माण कराया था दोस्तों कुली कुतुब शाह ने। याद रखना आपको कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।